हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एम साइंस क्लासेस के अंदर। आपको सबको पता अपना टॉपिक चल रहा है जीओसी, और जीओसी के अंदर अपन ने बात कर ली थी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। जिस प्रकार से आपने पुराने वीडियोस को इतना अच्छा प्यार दिया, मैं उम्मीद करूंगा आप इन वीडियोस को भी उतना ही अच्छा प्यार दोगे और उतनी ही मेहनत से आप पढ़ोगे। आपने वीडियो को देखने से पहले वीडियो का थंबनेल जरूर देखा होगा। थंबनेल के अंदर मैंने टॉपिक्स के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करके रखी, उसमें लिखा है नीट 2023, नीट 2023। तो बच्चों, हमारा टारगेट रहेगा कि नीट 2023 में हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है, नीट 2023 के लिए हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं केमिस्ट्री में आने वाले 45 क्वेश्चंस में से कम आपके 40 क्वेश्चंस आपके सही करवा सकूं। तो इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और आप भी मेरे साथ साथ चलोगे, ये मेरे को आपसे उम्मीद रहेगी। जिस प्रकार मैं आपके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब कुछ तैयारी करवाई जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो जिस प्रकार मैं आपके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, आप खुद अपने ऊपर मेहनत कर लेना और नीट रथ के ऊपर मेरे साथ बैठकर मेडिकल कॉलेज के दरवाजे अपने लिए खोल लेना बेटा। अब अपन वापस से अपने टॉपिक के ऊपर आएंगे। ये अपना ज्ञान हो गया खत्म। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो टॉपिक के अंदर पुराने जो वीडियोस है, आपने देखा हुआ हेडिंग मैंने लगा रखी है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पुराने वीडियोस में भी अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक ही चल रहा है। ये टॉपिक काफी बड़ा होगा बेटा। मैं इस टॉपिक को एकदम लेंदी तरीके से पढ़ाऊंगा, एकदम डीप तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं 1% भी चांस ये नहीं लेना चाहूंगा कि सर आपने पढ़ाया और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, इससे दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं इस टॉपिक को एकदम लंबा खींचूंगा और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखूंगा कि आप सारे के सारे वीडियोस को पूरा देखोगे, अपने नोट्स आप कंप्लीट बनाओगे। साथ साथ मैं आपको प्रत्येक टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस और आ चुके क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे से तैयारी भी करवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अपन बातें कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि की अपन बातें कर रहे थे। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की कंप्लीट स्टडी करना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्णतः अध्ययन करना क्या कहलाएगा? रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर अपन ने बातें की थी कि जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में चेंज होगा, और इंटरमीडिएट मतलब कि जो मध्यवर्ती है, इस मध्यवर्ती या फिर इंटरमीडिएट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनता है। अपन ने पहले वाले वीडियोस के अंदर सबसे पहले बात की थी रिएक्टेंट के ऊपर कि रिएक्टेंट क्या होते हैं। हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट है वो दो प्रकार के होंगे, एक तो सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। और अपन ने डिटेल में बातें की थी रिएजेंट क्या होते हैं। रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। और मैंने दोनों के ऊपर डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ा दिया कि रिएजेंट कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे उनकी पहचान करनी है। तो कुल मिलाकर हम भी यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन की डिटेल में स्टडी ही कर रहे हैं, अर्थात हम रिएक्शन मैकेनिज्म को ही पढ़ रहे हैं। अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस प्रकार से इंटरमीडिएट में चेंज होता है। अब अपना नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा कि सर हम रिएक्टेंट को किस प्रकार इंटरमीडिएट में चेंज करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप दोस्त ही हो मेरे सारे के सारे, ये ध्यान रखना, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट किस प्रकार इंटरमीडिएट में चेंज होगा, इस चीज को सीखने के लिए, इस बात को सीखने के लिए हमको इन 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो पूरी की पूरी जीओसी इसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई भी रिएक्टेंट किस प्रकार इंटरमीडिएट में चेंज होगा, ये जानने के लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड किस प्रकार से टूटते हैं। हमें पता होना चाहिए बॉन्ड टूटने के बाद में क्या बनेगा? इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कैसे होगा और इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं। इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि जो हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। अर्थात हमको कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें इन 4 इफेक्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा कि हमको कौन कौन से टॉपिक टच करना है और टॉपिक्स को टच क्यों करना है। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करके अपन सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की।
तो आप वापस से एक बार हेडिंग डाल लेना, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की डिटेल में स्टडी करना, उसे अपन क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। सॉरी। और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको ये 4 पॉइंट को कवर करना होता है। तो फटाफट आप इनको नोट करो। फिर अपन सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। मेरे अकॉर्डिंग आप सबने नोट यहां तक कर लिया होगा। अब अपन सबसे पहले यहां पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट किसे बोलता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, हेडिंग लगाओ भाई सारे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अपन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अपन देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ, यहां पर लिख देना शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मतलब कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। तो आप यहां पर लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आर जनरली 2 टाइप्स। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, या फिर इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलना बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट MENT, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कि जो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ध्यान रखना। अब इसके 2 टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं वो देखो अपन कैसे पता करते हैं। याद रखना जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेस होना, जो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस होना, मतलब कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह में शिफ्ट होते हैं। तो ऐसा इफेक्ट जिसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कब और कैसे डिस्प्लेस होंगे वो अपन को कौन बताएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 लिखना आप, टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। नंबर 1 तो कौन सा आ गया, टेम्परेरी इफेक्ट आ गया। और सेकंड आप लिखोगे परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट है वो 2 टाइप्स का होता है, एक टेम्परेरी इफेक्ट होगा और एक परमानेंट इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट मतलब जो टेम्परेरी होता है, परमानेंट मतलब एक बार बन गया तो बन गया, उसके बाद वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एक तो टेम्परेरी इफेक्ट और एक परमानेंट इफेक्ट। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, नंबर 1 टेम्परेरी इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट। सबसे पहले हेडिंग लगाओ टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट किसे बोलते हैं, टेम्परेरी इफेक्ट याद रखना हमेशा ये जो इफेक्ट है कब शो होगा, इट इज शो, कब शो होगा, इट इज शो इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। मतलब कि जब कोई रिएजेंट प्रेजेंट होता है तभी आप किसको देखो, टेम्परेरी इफेक्ट शो होता है। मतलब कि रिएजेंट की उपस्थिति में हमेशा यह प्रदर्शित होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे साथ साथ लिखते रहे ना, जो टेम्परेरी इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट कब बनेगा, जब उस सबस्ट्रेट के पास में कौन होगा, कोई रिएजेंट होगा।
समझ में आ रही मेरी बात है? मतलब ऑलवेज ये जो टेम्परेरी इफेक्ट है हमेशा रिएजेंट की उपस्थिति में ही शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। अगर कोई इफेक्ट रिएजेंट की अब्सेंस में दिख रहा है मतलब वो परमानेंट इफेक्ट है, ध्यान रखना। अगर रिएजेंट की प्रेजेंट में दिख रहा है मतलब वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है। क्लियर हो गई मेरी बात है? तो अब देखो ये किस प्रकार के होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट, अपन को कैसे पता चलेगा, कैसे काम करना है? तो यहां तक एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। यहां तक जल्दी से आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टेम्परेरी इफेक्ट की। जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। अब रिएजेंट की प्रेजेंस में कैसे होगा, कितने टाइप्स का होता है वो देखना। नेक्स्ट लाइन से लिखोगे आप, टेम्परेरी इफेक्ट आर टू टाइप्स कि जो टेम्परेरी इफेक्ट होता है वो दो टाइप्स का होता है। अब कैसे होगा, नंबर एक लिखना। नंबर एक होता है प्लस ई इफेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके बेसिक के लिए बता रहा हूं। नंबर एक लिखोगे प्लस ई इफेक्ट। अब ये प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या होता है देखना ध्यान से। प्लस ई इफेक्ट अपन किसको बोलेंगे और प्लस ई इफेक्ट का मतलब क्या होता है समझना। मान के चलो मेरे पास में कुछ इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं। मेरे पास में आ गया प्रोपीन, ये मेरे पास में प्रोपीन है और इस प्रोपीन की रिएक्शन में कोई H+ आयन के साथ में करवा रहा हूं। अब ये H+ आयन आ गया मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब रिएजेंट प्रेजेंट है। अब देखना ध्यान से, मान के चलो एक बार के लिए अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अगर रिएजेंट की तरफ शिफ्ट होता है तब इस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बात है? मतलब कि ऐसा इफेक्ट जिसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो, रिएजेंट की तरफ शिफ्ट हो, तो इस टाइप के इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप का इफेक्ट क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट कहलाता है। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब समझना थोड़ी थोड़ी कहानी यहां से। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट क्यों हुआ, वो उसकी चर्चा अपन हाइपर कॉन्जुगेशन में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, वो बाद की बात है। फिलहाल समझो ये जो इलेक्ट्रॉन है किधर शिफ्ट हो गया, इस CH2 की तरफ। मतलब CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया, मतलब CH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया, जिस कारण CH2 पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। और कार्बन से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, CH2 की तरफ। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो H+ आयन है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है किधर अटैक करेगा, ये अटैक करेगा नेगेटिव के ऊपर। तब अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, अपने पास बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, प्लस माइनस को जोड़ दो लाकर, और CH पर कैसा चार्ज रह गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पर रह गया। तो इस टाइप का जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, प्लस ई इफेक्ट बोलेंगे, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन, डिस्प्लेस होना मतलब विस्थापन होला, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन यहां पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट बॉन्ड से हो रहा है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट मैंने इसको बोल दिया। अब तो यहां पर क्या लिखोगे, इफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन are shift towards the reagent, मतलब कि रिएजेंट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, towards the reagent, then this effect are known as प्लस ई इफेक्ट। इस इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस ई इफेक्ट। समझ में आ गई कहानी? अब दूसरी चर्चा अपन करते हैं। दूसरा अपने पास में होता है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट किसे बोलते हैं? अब देखो माइनस ई इफेक्ट का मतलब क्या होता है। नंबर 2 अपने पास में कौन सा आया, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, मान के चलो मेरे पास में एक ऐसा कोई कंपाउंड आया C डबल बॉन्ड O
ऐसा कुछ, मतलब मैंने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड, ये मेरे पास में एल्डिहाइड हो गया RCHO, इसको मैं क्या बोलूंगा, एल्डिहाइड। अब इसको एल्डिहाइड मैंने क्यों बोला, इसको देखने के लिए आपको वापस पीछे जाना पड़ेगा, आपको IUPAC के नोमेनकल्चर को क्लियर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलो बात करते हैं, और इसकी रिएक्शन में किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में करवा रहा हूं। अब देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल तो इधर से अटैक करेगा, सामने से अटैक करेगा, और अटैक न्यूक्लियोफाइल सामने से कब करेगा, जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, अर्थात कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना, अगर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस रिएजेंट से दूर शिफ्ट होते हैं, रिएजेंट से दूर शिफ्ट होंगे, तब इस टाइप का इफेक्ट क्या कहलाएगा, -E इफेक्ट कहलाता है। यहां पर तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे थे, इसके जस्ट सामने, और इधर किधर शिफ्ट हो रहा है, रिएजेंट से दूर शिफ्ट हो रहा है, तब इस टाइप का इफेक्ट क्या कहलाएगा, -E इफेक्ट कहलाएगा। अब अपने पास में प्रोडक्ट यहां पर क्या बना, ये ऑक्सीजन हो गया, O के ऊपर कैसा चार्ज नेगेटिव, यहां पर R एल्किल ग्रुप मतलब R, और यहां पर H, और ये न्यूक्लियोफाइल माइनस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो अवे फ्रॉम द रिएजेंट हो रही है, मतलब कि रिएजेंट से दूर हो रही है, तो इस टाइप की इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, -E इफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखूंगा, इफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अवे फ्रॉम द रिएजेंट, अवे फ्रॉम द रिएजेंट, if shifting of electron are away from the reagent, then this effect is called -E effect, then this effect is called -E effect। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग रिएजेंट से दूर होती है तो इस प्रकार के इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, -E इफेक्ट बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो -E और +E दोनों को आप फटाफट यहां से नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, चलो ठीक है। मतलब कि ये जो परमानेंट इफेक्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, परमानेंट इफेक्ट हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, टेम्परेरी इफेक्ट हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, टेम्परेरी इफेक्ट हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो जीओसी की नींव रखी जाती, जहां से हेडिंग लगाना नंबर 2 परमानेंट इफेक्ट। सेकंड अपना कौन सा आएगा, परमानेंट इफेक्ट। तो आप हेडिंग लगाओ सारे, नंबर 2 परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जरूरी, बहुत ही कंपल्सरी है इसको पढ़ना। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन चाहिए, याद रखना रिएक्शन मैकेनिज्म से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के ऊपर टिकी पड़ी है। तो कम से कम ये आपके 20 क्वेश्चन सोल्व करवा देगी अगर जीओसी आपको अच्छे से आ गई तो। चलो परमानेंट इफेक्ट की अपन बात करते हैं। याद रखना, ये जो परमानेंट इफेक्ट होता है हमेशा अब्सेंस में होगा, रिएजेंट की अब्सेंस में। तो यहां पर लिख देना परमानेंट, या फिर दिस इफेक्ट आर शो इन द अब्सेंस ऑफ रिएजेंट। मतलब कि ये जो इफेक्ट होता है हमेशा रिएजेंट की अनुपस्थिति में होता है, रिएजेंट की अब्सेंस में होता है। याद रखना ये जो इफेक्ट, हेडिंग लगाओ आप, नहीं न्यू हेडिंग लगा देना यहीं से ही, टाइप्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट। टाइप्स ऑफ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला कौन सा आ गया अपना? इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। प्रेरक प्रभाव, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको?
प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको इंग्लिश में याद रखो। नंबर 2, दूसरा अपना कौन सा होता है? दूसरा अपना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खूब सारी रिएक्शन में काम आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में अति संयुग्मन प्रभाव बोलते हैं। तीसरा इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग इसके ऊपर टिकी पड़ी है, रेजोनेंस। और चौथा इफेक्ट नंबर 4 ऑर्थो इफेक्ट। अगला कौन सा आएगा? ऑर्थो इफेक्ट आएगा। और नंबर 5 आएगा सर इफेक्ट, SIR। इसकी बात अपन लास्ट में ही करेंगे, सर इफेक्ट। तो परमानेंट इफेक्ट कम से कम 1 2 3 4 5 कम से कम 10 वीडियोस के अंदर परमानेंट इफेक्ट अपने खत्म होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट रहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बिना कोई टाइम खराब किए इंडक्टिव इफेक्ट की, कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इंडक्टिव इफेक्ट का। अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट किसे बोलते हैं, समझना भाई ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले याद रखना पहली चीज, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कोवलेंट कंपाउंड में ही शो होता है। तो मैं यहां पर कुछ बेसिक चीजें पहले इसकी लिख दूं, फिर आपको एक एक पॉइंट आपको समझाता जाऊंगा। दिस इफेक्ट आर शो इन कोवलेंट कंपाउंड, इन कोवलेंट। और कोवलेंट कंपाउंड को भी थोड़ा और अच्छे से लिखूं मैं बात, तो याद रखना ये जो इफेक्ट है ऑलवेज कौन शो करेगा? पोलर कोवलेंट कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। मतलब कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कौन शो करते हैं? पोलर कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं। अब मैं यहां पर एक बार थोड़ा सा आपको बेसिकली बता दूं कि जो कोवलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं। बेसिक सा टॉपिक बता दो थोड़ा सा, कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड को अपन हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। मतलब कि ऐसे यौगिक जिसमें सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड जिनमें पाया जाएगा, उसे अपन बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पढ़ लेना भाई इस कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे से। अपना डिटेल में नहीं पढ़ा पाऊंगा कोवलेंट बॉन्ड को, वरना क्लास काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। याद रखना बच्चों, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और एक होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड और एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड, अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। अब देखो याद रखना, जहां पर भी नाम पोलर का आता है, पोलर का मतलब होता है चार्ज। मैं यहां लिख दूं साइड में, पोलर का मतलब होगा चार्ज। कहां लिखे? चलो मैं यहां लिख दूं, एक बार स्टार्ट पॉइंट लगाकर अलग से लिख रहा हूं बात, आप कॉपी के ऊपर लिख देना इस बात को। पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। ये ध्यान रखना बात को। दिख रहा सबको? लाइटिंग की वजह से थोड़ा रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा लाइट का, याद रखना। यहां पर अपन को थोड़ा सा शो नहीं कर रहा, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। 1 सेकेंड नहीं होगा यहां पर, थोड़ा अपना खराब हो जाएगा, वरना सिस्टम पूरा नहीं दिख रहा। तो अब मैं बता दूं, कॉपी के ऊपर लिख देना बेटा। पोलर का मतलब होता है चार्ज, पोलर का मतलब चार्ज होगा, ध्यान रखना। अच्छा,
अब अपन बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलते हैं और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड किसे बोलेंगे, समझना भाई। अगर याद रखना, अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है आर फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम आर फॉर्म बिटवीन, कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, दिख रहा सबको, चलो, अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है तो इस टाइप के कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखना आप, जैसे मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या बना, एक बॉन्ड बना। इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, वो अपन बाद की बात करेंगे जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। फिलहाल सिंपल समझो, दोनों ही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी मुझसे बॉन्डिंग है और मेरी आपसे बॉन्डिंग है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तब मैं क्या करूंगा, तब आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को मैं मेरी तरफ खींचूंगा, उनको मैं ग्रहण नहीं करूंगा, गेन नहीं करूंगा, केवल उन इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ खींचूंगा। जैसे मैं उन इलेक्ट्रॉनों को मेरी तरफ खींचूंगा तो मेरे ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट आपके इलेक्ट्रॉन का पड़ेगा, अर्थात मेरे ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा और आपके पास में उन इलेक्ट्रॉनों की थोड़ी सी कमी हो गई, मतलब आप पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो रहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। लेकिन अब यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो मतलब ना तो इस पर कोई चार्ज है और ना ही इस पर कोई चार्ज है, अर्थात ये जो मॉलिक्यूल बना है, ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आया। और अगर ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, डिफरेंट, ये लिख देना यहां पर, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से, एग्जांपल से समझाऊं मैं इसको। एक तो मेरे पास में हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, और एक मेरे पास में क्लोरीन है और क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। अब याद रखना, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, तब ये क्लोरीन क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज रहेगा और H पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है और ये शिफ्टिंग परमानेंट है, इसलिए मैंने इसको परमानेंट इफेक्ट बोला है। इसको मैंने इंडक्टिव, इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग। समझना ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, किसकी कंपेयर में, क्लोरीन की कंपेयर में। नीचे तक का पोर्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, नहीं दे रहा, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा यहां लिखने की कोशिश करूंगा। याद रखना, जो अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की अगर बात करूं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किससे, क्लोरीन से। तो इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में ही शो क्यों हुआ, वो आपको दिख गया होगा। क्यों, क्योंकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में एक एटम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अतः इलेक्ट्रॉनों का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्टिंग होना क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा
कि हमने इंडक्टिव इफेक्ट को हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ही क्यों रखा? क्योंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड में जो दो एटम होते हैं, फिर सुन लेना, जो एटम होते हैं उन एटम में से एक एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होना क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप नोट करने के बाद में वीडियो को थोड़ा पीछे ले लेना। मैंने अभी डेफिनेशन बोली है कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, उस डेफिनेशन को आप आसान भाषा में नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां तक सारे के सारे नोट करो, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं। यहां तक सभी इसको नोट कर लेना भाई, यहां तक सब नोट कर लेना, फिर अपन आगे की चर्चा शुरू करते हैं। हो गया, सबने नोट कर लिया? चलो अब अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, थोड़ा सा अपन आगे लेकर चलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या लिखाई थी मैंने कि इलेक्ट्रॉनों का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होना, उसे अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो उसी डेफिनेशन के नीचे आप एरो का साइन लगाकर कुछ एग्जाम्पल लिखोगे। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के साथ में कोई जी ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो जी ग्रुप है, इस जी ग्रुप की मान के चलो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, वो तो ज़्यादा है जी की, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो क्या करता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जी ने क्या किया? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। तो जी पर कैसा चार्ज आया? जी पर आया डेल्टा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखना कंप्लीट शिफ्ट नहीं होते, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी भी कंप्लीट रूप से शिफ्ट नहीं होंगे। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी भी कंप्लीट रूप से शिफ्ट नहीं होंगे, हमेशा ये पार्शियली शिफ्ट होते हैं, मतलब आंशिक रूप से ही उधर जा पाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, पूरे नहीं जाएंगे। तो इस पर मैंने दिखा दिया डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके ऊपर आया डबल डेल्टा पॉजिटिव। डबल डेल्टा का मतलब इस पर बहुत और भी कम पॉजिटिव चार्ज आया है, और ये क्या करेगा? इस पास वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पर आया ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव। ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव का मतलब इसके ऊपर और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो याद रखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिस कार्बन के पास में है उससे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, और दूर वाले कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन लेता है। समझ में आ गई मेरी बातें? इसलिए मैंने यहां पर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव लिखा है, मतलब कि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक कंडीशन और मैं आपको बताऊं, कई कबार उल्टा भी चलेगा। जैसे मेरे पास में सेम एग्जांपल मैंने लिया, 3 कार्बन और ये जी ग्रुप यहां पर लगा हुआ है। अब इसको मैं उल्टा कर दूं, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी की तो कम है और कार्बन की ज्यादा है, तब ये कार्बन क्या करेगा? इस जी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो जी पर कैसा चार्ज आया? इस बार पॉजिटिव, और कार्बन के ऊपर कैसा आया? नेगेटिव। ये कार्बन और इस जी की डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेगा, लेकिन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो इस पर मैंने लिखा दिया डबल डेल्टा नेगेटिव, मतलब इस डेल्टा से भी डबल डेल्टा, इससे कम से भी और कम नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस कार्बन की और इस जी की डिस्टेंस और ज्यादा है, अर्थात ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन तो ये भी खींचेगा, लेकिन इनकी तुलना में बहुत कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिस कारण इसके ऊपर है ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पर 2 केस बनते हैं। कार्बन के साथ जुड़ने वाला जो ग्रुप है वो या तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो याद रखना, अगर कोई ग्रुप, कार्बन के साथ जुड़ने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? वो ग्रुप दिखाता है -I इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में भी कौन सा इफेक्ट आ गया? -I इफेक्ट हो गया। और ऐसा ग्रुप
जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, मतलब कि ये जो ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां से अपन एक चीज जान ली कि भी जिस ग्रुप की, अगर किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज्यादा है तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अर्थात वो ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, वो दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। और अगर किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या हो, ज्यादा हो, सॉरी कार्बन से क्या हो, कम हो, यदि किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देता है किसको, कार्बन को, तब वो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो टाइप्स के होंगे बेटा जी, एक तो माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप दिखाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, और प्लस आई इफेक्ट ऐसे ग्रुप दिखाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खुद पर कैसा चार्ज दिखाएगा, माइनस आई। अर्थात ये ग्रुप खुद बोल रहा है कि मैं नेगेटिव हूं, आई का मतलब नेगेटिव, आई का मतलब मैं नेगेटिव हूं, और मैं नेगेटिव कब होऊंगा, जब मैं दूसरों से इलेक्ट्रॉन लूंगा। और अगर किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देता है कि भाई ले जा, मेरी ईएन कम है मतलब तेरी ज्यादा है तो तू ले जा, तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है तो तू अपने मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा। मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट, तो खुद पर कैसा चार्ज आया, प्लस का, और ये खुद बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब समझ में आ गई मेरी बात है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, जल्दी से नोट करो इस बात को। सबने यहां तक नोट कर लिया, चलो यहां तक किसी के कोई डाउट नहीं है ना, चलो भाई। तो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होंगे, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है मेरी बात है। अब अपन एक चीज और देख ले, अपन कुछ चीजें यहां पर और देख ले कि भाई जो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा, इन इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली शिफ्ट, आंशिक रूप से शिफ्ट होते हैं, आर पार्शियली शिफ्ट टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर। कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा पार्शियली शिफ्ट होते हैं किसकी तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अगली और बात देखिए अपन ने, याद रखना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट आर ओनली शो इन सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड में भी कौन सा होगा, ये होगा अपना पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। पूरी फुल फॉर्म लिख देना। याद रखना इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा बॉन्ड वाले ही शो करते हैं, और सिग्मा बॉन्ड में भी कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आपको इंडक्टिव इफेक्ट में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये चर्चा करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन कौन कौन सी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में उसी जोश के साथ, उसी मेहनत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।